हे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन आज हम जानने वाले हैं। सो माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग लॉ बेस्टो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 7 में। और देखिए, ये सेक्शन 7 को पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम देखेंगे। देयर शैल बी ए कमीशन कॉल्ड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 7 कहता है देखो भाई, एक कमीशन होगा जिसको हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेंगे। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कमीशन भी बोल सकते हैं और वैसे उसका नाम CCI है। अब ये कैसे होगा? द कमीशन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट आपने वर्ड सुना होगा, जो कि कंपनीज के केस में भी होता है। इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब मेंबर्स आएंगे जाएंगे पर कमीशन रहने वाला है परमानेंटली। एंड अ कॉमन सील, मतलब इसके सिग्नेचर भी अपने आप में होंगे। विद पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं जो कि बताई गई हैं? एक्वायर, कुछ चीज़ें एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। किसको? प्रॉपर्टी को। एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज किसको करेगा? प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, डजेंट मैटर। टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड सू भी कर सकता है और बी सूट भी हो सकता है। तो केस कर भी सकता है और इसके ऊपर कोई केस दूसरी पार्टी भी कर सकती है। तो ये इसकी पावर्स हैं। इसका कमीशन के बारे में ये बताया गया है। नाउ अब इसका थर्ड पॉइंट कहता है द हेड ऑफिस ऑफ द कमीशन शैल बी एट सच प्लेस एज द CG, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका हेड ऑफिस कहाँ रखना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी, कोई इशू नहीं है। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ डिसाइड किया गया है, न्यू दिल्ली में डिसाइड किया गया है। फोर्थ पॉइंट कहता है द कमीशन में स्टैब्लिश ऑफिस एट अदर प्लेसेस इन इंडिया, मतलब अगर ज़रूरत लगी तो इसके ऑफिस हम और जगह भी इंडिया में खोल सकते हैं। ये इसका फोर्थ पॉइंट बताता है। नाउ सेक्शन 7 में सिर्फ उतना ही था। अब सेक्शन 8 देखिए, ये दोनों लिंक है। ये कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है। उसने तो इस्टेब्लिशमेंट बता दी, पर ये कॉम्पोजिशन बताएगा। अब ये कहता है देखो कमीशन बनता कैसे है। कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 से लेके 6 तक अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय CG, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तो चेयरमैन होगा। अब 2 से लेके 6 में जितना भी हमें सूटेबल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अपॉइंट कर देगी। ये एक्ट बोलता है, सेक्शन नंबर 8 एक्ट। अब हुआ क्या, ये आपको अमेंडमेंट जो है ना बहुत ही कम जगह मिलेगी, लेकिन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। इसमें देखिए क्या बोला गया है। द यूनियन कैबिनेट इन 2018 changes the composition in pursuance of the government objective of minimum government maximum governance। ठीक है, इस मोटो के अंडर में क्या किया कि मतलब इतने मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फील हुआ, तो इन्होंने 2018 में एक चेंज लाए। और उस चेंज में क्या था कि अब जो कॉम्पोजिशन होगा ना, चेयरमैन प्लस मैक्सिमम 3 अदर मेंबर्स करो, 3 से ज़्यादा रखो ही मत। इन्होंने ये अमेंड कर दिया। अब ये जो अमेंड किया ना, ये एक्चुअल में एक्ट में नहीं किया है, ये सिर्फ अपने एक यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूव कर दिया नोटिफिकेशन से कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है आगे से। एक्ट में अभी आप देखोगे तो 2 से 6 मेंबर्स ही मिलेंगे, और आपको अगर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी है तो आपको 2 से 6 मेंबर्स ही लिखने पड़ेंगे। बट उसके साथ साथ आप इस अमेंडमेंट को भी समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया, चेयरमैन 1 प्लस मैक्सिमम 3। पहले था 2 से लेके 6, अब इसका मिड पॉइंट कर दिया 3। नाउ अब सेकंड पॉइंट, ठीक है हम अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन वो पर्सन में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? तो सेकंड पॉइंट कहता है देखो द चेयरमैन एंड एवरी अदर मेंबर्स शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, ये तो होना ही चाहिए। एंड हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ, किस किस की स्पेशल नॉलेज चाहिए? साथ ही साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स, स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए और उस नॉलेज वाले फील्ड में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो फील्ड कौन कौन सी है? इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ये कुछ कुछ फील्ड्स दी हुई है कि भाई इनमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्पेशल नॉलेज, और 15 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी यूजफुल टू द कमीशन, ऐसी कुछ नॉलेज हो कि यूजफुल लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनको अपॉइंट करना यहाँ पे सही रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स शैल बी होल टाइम मेंबर्स, मतलब जो भी मेंबर सेलेक्ट हो जाएगा वो होल टाइम मेंबर रहेगा। तो ये सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।